वालेकुम अस्सलाम। सर, आज एक ऐसी मर्ज जिसके हम बेतहाशा मरीज देखते हैं एमरजेंसीज में, मेडिकल वार्ड्स में, तो इसके बारे में ज़रा रहनुमाई कीजिएगा, जिसे हम आम ज़बान में फालिज या मेडिकल टर्म में स्ट्रोक या CVA कहते हैं। और इसके स्पेशली सर ज़रा थोड़ा वजाहत इसके बारे में कीजिएगा कि जो इसके रिलेटेड जो मिथ गलत और आम चीज़ें हैं पब्लिक में पाई जाती हैं। सही। अच्छा, सही। कैसे है कि ये जो फालिज की बीमारी है, फालिज की बीमारी एक तो कितनी आम है, इतनी आम है कि मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक मेडिसिन के यूनिट में ही काम कर रहा हूँ और तकरीबन मुझे 18 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ उसमें। तो हम हर एमरजेंसी पे अगर 50 पेशेंट देखते हैं तो उन 50 में से 10 पेशेंट, 12 पेशेंट, 14 पेशेंट, कभी इससे ज़्यादा फालिज के होते हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आम है। क्या वजूहात है? सबसे पहले, फालिज क्या चीज़ है? फालिज बेसिकली ऐसी चीज़ है कि जिसमें एकदम खून की कोई शरीयान बंद होती है या फट जाती है और उसकी वजह से जिस्म का कोई हिस्सा मुतासिर हो जाता है, कोई साइड काम नहीं करती। आम लोगों को यही पता होगा कि एक साइड मारी गई जी एक बंदे की, लेकिन उसके अलावा कुछ लोगों में नज़र मुतासिर हो सकती है, किसी में सिर्फ कोई टांगे मुतासिर हो सकती हैं। और फालिज अगर सिर्फ ये नहीं होता दिमाग का, और हराम मास का भी हो सकता है। आई के अंदर अगर उसका वेसल ब्लॉक हो जाए, एकदम बंद हो जाए, तो एक तरह से हम उसको भी यही कहते हैं कि जैसे आँख की एक बंदे की बसारत चली गई, तो वो भी इस एक फालिज की अलामत के तौर पे ली जा सकती है। सो फालिज एकदम शरीयान का फट जाना या बंद हो जाना, उसके नतीजे में ये अलामत होती हैं जो मरीजों में ज़ाहिर होती हैं। और क्या तरीका है कि फालिज एक आम इंसान, पब्लिक भी, जो लोग घरों में मौजूद हैं, जो डॉक्टर नहीं हैं, वो लोग भी इसको फ़ौरन तशख़ीस कर पाएँ, शनाख्त कर पाएँ। इसके लिए एक मेडिकल टर्म यूज़ की जाती है, उसे हम कहते हैं फास्ट चेक। उसमें F का मतलब होता है फेस, कि आप उसके चेहरे को देखें। अगर उसका चेहरा किसी का एकदम एक साइड पे थोड़ा सा जा रहा है तो फौरी तौर पे आपको रेस्क्यू को कॉल करना चाहिए। अगर आर्म, A से आर्म है, उसमें आर्म आप पेशेंट को कहते हैं कि आप ऐसे अपना बाजू करें, और अगर उसका एक आर्म ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको हम आर्म ड्रिफ्ट बोलते हैं, आर्म ड्रिफ्ट चेक करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि खुदा न खास्ता उसको फालिज हो रहा है। इसी तरीके से उसके अंदर आपने नेक्स्ट ये देखना होता है कि उसके अंदर स्पीच, S से स्पीच है, कि अगर उसकी ज़ुबान में लुकनत है, कुछ लड़खड़ाहट सी है, तो फौरी तौर पे आपको तब भी आपको लाजमी सोचना है इस बारे में कि कहीं ये फालिज ना हो। और फिर T से टाइम होता है कि आपने फ़ौरन कॉल करनी है, जितना जल्दी आप कॉल कर दें उतना फालिज के मरीज़ को बेनिफिट मिलता है। और अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे डिसीजन लिया है कि यहाँ एयर एम्बुलेंस भी सर्विस शुरू की जाएगी। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जिन इलाकों में कोई स्ट्रोक का पेशेंट होता है, तो अब सबसे ज़रूरी ये है कि पब्लिक को हम अवेयरनेस दें कि फौरी तौर पे पता चलाएं, क्योंकि 4.5 घंटे के अंदर अंदर अगर हम उसको दिमाग की शरानें खोलने वाले टीके लगा दें तो बहुत से लोग फालिज के जो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो सकते हैं, उनसे बचत हो सकती है। तो उनको लिफ्ट करके उस जगह तक ले जाया जा सकता है। रेस्क्यू वाले पहले उसको पिक करेंगे, फिर उसको एयर एम्बुलेंस होगी, वहां तक लेके जाएंगे जहां से वो एयर एम्बुलेंस लिफ्ट करेगी, और जहां जिन सेंटर में वो नालियां खोलने वाले इंजेक्शन है वो लगाए जा सकते हैं। सो ये तो कुछ चीज़ें हैं। सबसे अगली अहम बात के वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फालिज होता है। जो कॉमन हम उन्हें मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं रिस्क फैक्टर। उनमें ब्लड प्रेशर का होना, उनमें आपका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, ख़ानदान में बहुत सारे लोग हैं जो फालिज और दिल के मरीज़ हैं, शुगर की बीमारी, स्मोकिंग एक बहुत बड़ी रीज़न है। तो ये मुख्तलिफ, और कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा होना, इस तरह से कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, या टाइप ए पर्सनैलिटी, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ये तमाम चीज़ें रोल प्ले करती हैं फालिज के अंदर। अब जो अगला सबसे अहम एस्पेक्ट आता है कि अगर हो गया है तो उसको मैनेज कैसे करना है, और वो गलतुल आम चीज़ें जो पब्लिक के लेवल पे भी और डॉक्टर्स के लेवल पे भी होती हैं, वो हमारा लोगों तक कन्वे करना फ़र्ज़ है। और ये मेनली सारी जो ये जो सारी वीडियोस हैं, इनका मकसद भी पब्लिक तक ये पैगाम पहुंचाना है, डॉक्टर्स तक भी पैगाम पहुंचाना है कि वो गलतियां ना करें। एक मरीज़ को फालिज हो गया है, हम शरीयान बंद होने की बात कर रहे हैं, शरीयान फटने की बात नहीं कर रहे हैं, और आपको पता चलता है कि जी शरीयान बंद होने की अलामत है, और आप पेरिफेरी में बैठे हुए हैं डॉक्टर के तौर पे। डॉक्टर सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे होते हैं, गांव देहात में मौजूद डिस्पेंसर सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे होते हैं कि इधर मरीज आता है, एक साइड उसकी कमज़ोर है, उसके अटेंडेंट्स ने आके बताया, फ़ौरन उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया, पता उसका चला कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहीं 180 पे पहुंचा हुआ है, नीचे वाला 110 पे। तो पहला काम जो हमारे डॉक्टर्स
डिस्पेंसर गाँव देहात में करते हैं, वो कहते हैं जी फ़ौरन इसका ब्लड प्रेशर नीचे लाएं। याद रखें फालिज के पहले 24 से 48 घंटे 72 घंटे में ब्लड प्रेशर को हम नहीं नीचे रखना चाहते। ये वो वाला फालिज है जिसमें शरेआन ब्लॉक होती है, वो नहीं कि जिसमें फट जाती। सो उसके अंदर हम चाह रहे होते हैं कि ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई साइड पे रहे। वो हाई साइड पे रहता है तो दिमाग की तरफ खून की गर्दिश फ्लो अच्छी रहती है, और वो हिस्सा जो फालिज ज़्यादा होता है उसको अगर अच्छी गर्दिश मिले तो उससे उसको बेनिफिट मिलता है। सो ये सबसे बड़ी गलती है जो पेरिफेरी के लेवल पे हमारे डॉक्टर्स भी करते हैं और लोगों को भी इसका अंदाजा नहीं होता। तो इसका बहुत ऐसा ख्याल करना चाहिए आपको। 220 120 वो कट ऑफ है ब्लड प्रेशर का, कि जिससे अगर ऊपर चला जाए तो आप ब्लड प्रेशर की दवाई दे सकते हैं, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे लेके आते हैं, बहुत तेज से लेके नहीं आते। और अगर एक पेशेंट को हमने मेडिसिन देनी, यानी उसको वो वाली दवाई देनी है, वो टीका लगाना है जो फालिज के मरीजों को पहले 4.5 घंटे में लगाया जा सकता है, जिससे उसकी शरीआन जो ब्लॉक हो रही होती है उस जगह से खुल जाए। तो हाँ, उन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर का थोड़ा कट ऑफ नीचे होता है कि हम उसे 185 110 से नीचे रखना चाहते हैं। सो एक तो ये गलत उलाम चीज़ है जो डॉक्टर के पार्ट पे। अब आ जाए लोगों के पार्ट पे। लोग जब कभी कोई मरीज फालिज का मरीज होता है तो बदकिस्मती से मैं ऐसे लोग भी देख चुका कि जो मरीज एक गर्मियों के मौसम में एक दफ़ा एक पेशेंट लेके आया और उन्होंने उसको रेत के अंदर दबा दिया था कि जी फालिज हो गया तो हम इसके जिस्म को गर्म रखेंगे तो ये फ़ौरन बेहतर हो जाएगा। और वो बेचारा जब हमारे पास आया उसका कोई 107-8 पे टेम्परेचर था और वो 2 घंटे बेचारा जिंदा रहा और अल्लाह को प्यारा हो गया। सो याद रखें, फालिज के अटैक के बाद ये बड़ी कम अकली और बेवकूफ़ी है कि आप फ़ौरन ये फैसला करेंगे कि हम मरीज़ के ऊपर कंबल रज़ाइयाँ डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हम फालिज का इलाज करके जब वापस भेजते हैं, हमारे कहीं वार्ड से इमरजेंसी से मरीज़ वापस जाते हैं तो वो कहते हैं जी इसको ठंडी हवा नहीं लगने देनी, कहीं ये जो ठंडी हवा है इससे इसका फालिज मुतासिर हो जाएगा। नहाते नहीं है वो मरीज़ 1-1 महीना, अक्सर आउटडोर में आते हैं तो हमें बगैर मरीज़ के बताए पता चल जाता है कि ये फालिज का मरीज़ होगा, क्योंकि वो माशाल्लाह नहाने की वजह से जो खुशबू आती है उससे अंदाज़ा हो जाता है। सो ये ऐसी गलत उलाम चीज़ें हैं, ये कम अकली वाली चीज़ें हैं कि हमारा फ़र्ज़ बनता है डॉक्टर्स के तौर पर एड्रेस करना पब्लिक को। फालिज के बाद मरीज़ को आप बेशक ठंडा रखें, AC वाले कमरे में बेशक लिटाएं, वो चाहे दिन में 4 दफ़ा नहाए। मेन जो करने वाला काम होता है वो होता है वर्जिश और वर्जिश की। अगर कोई हिस्सा मुतासिर हो गया तो उसकी आपने बड़े अच्छे तरीके से हर जोड़ पे वर्जिश करानी होती है। फिजियोथेरेपी उसमें हेल्प करती है। और साथ में ये नहीं कि मालिश कराते जाएं। मरीज ये करते हैं जी सिर्फ मालिश करते रहते हैं। मालिश बेशक आप करें लेकिन वर्जिश आप साथ में जरूर करवाएंगे, ये सबसे अहम होता है, वरना जो हिस्सा जहां होता है वैसे का वैसे वो अकड़ जाता है। सो एक फालिज के हवाले से ये बड़ा जरूरी है समझना और करना। कोई उसे एक कबूतर होता है जिसके खून को कहते हैं जी बड़ा गर्म है, लट्ठे कबूतर का खून है, वो पिलाना शुरू कर देते हैं, गोश्त खिलाना शुरू कर देते हैं, खून तो नहीं पिलाते हैं, और कहते हैं जी इससे उसको गरमाइश मिलेगी। यानी ये सारी बातें जहालत वाली बातें, तो ये पब्लिक की अवेयरनेस नहीं है। इसी तरह से कई लोगों को मुंह का भी जब लकवा होता है तो वो यही करते हैं। वो एक तरह से फालिज नहीं होता, एक अलहदा मामला होता है, लेकिन उसमें भी अक्सर लोग यही करते हैं कि उसको फौरन लपेट देते हैं मुंह को, उसको कहते हैं हवा ना लगे, इसको ठंडा ना हो जाए कहीं पे ये। तो इन ठंड और इन चीज़ों का कोई ताल्लुक वास्ता इससे नहीं है, बल्कि पुराने वक्तों में तो आपसे कुछ अर्सा पहले फालिज के मरीजों में बाहर की दुनिया में डेवलप वर्ल्ड में ये किया जाता था कि कॉइल्स होती हैं एंडोवास्कुलर, वो डाल दी जाती थी जिससे वो टेम्परेचर कम कर देते थे उल्टा उनका, क्योंकि इस तरीके से वो जो फालिजदा खुलिए हैं वो ज़्यादा वक्त के लिए सर्वाइव करते हैं और बेहतर तरीके से सर्वाइव करते हैं। अब आगे अगली चीज़ कि जब कभी ऐसा होता है तो फौरी तौर पे आप कर क्या सकते हैं। आपने अगर आपको पता चल गया कि ये फालिज शरेआन बंद होने वाला है तो उसके अंदर आप फौरी तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि खून पतला करने की गोली देते हैं जिन्हें हम डिस्प्रिन कहते हैं, और अक्सर फौरन नहीं बल्कि 48 घंटे के बाद जाके चिकनाई कम करने वाली गोलियां भी दी जाती हैं। और बाकी जो चीज़ें आपने फालिज के मरीज़ को समझानी है, उसे बताना है कि जो वजूहात उसके फालिज का बायस बनी, जो मुमकिन है उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। इसमें कोई शक नहीं, बड़ी उम्र एक फालिज के हमले का बायस बनती है। इसी तरीके से मेल होना, मर्द होना फालिज का रिस्क बढ़ा देता है। अब इन चीज़ों को तो नहीं आप बदल सकते, लेकिन आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिगरेट पी रहे हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मोटापा उसको आप बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम मरीजों को हम समझाते हैं कि जी आपने आने वाले वक्त में ग़िज़ा में अपनी तब्दीली लेके आनी है। चिकनाई, तरीकी, मक्खन, पराठे, मुरगन ग़िज़ाएँ उनको कम करके सलाद, सब्जियाँ, फ्रूट, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो फालिज के हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारी पब्लिक के लिए जानना भी और कुछ डॉक्टर के पार्ट पे उनके लिए भी समझना ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ कि वार्ड्स के अंदर जब फालिज का मरीज़ एक दाखिल होता है, इल्म किताबों में ये समझाता है कि अगर हम 4 काम कर लें तो एक फालिज के मरीज़ का आउटकम बहुत अच्छा होता है।
और वो 4 काम ये हैं कि जब फालिज का अटैक होता है तो उसके बाद उसको बुखार ना होने दें ज़्यादा, उसकी ग्लूकोज को ना बहुत ज़्यादा बढ़ने दें ना कम होने दें, उसकी हाइड्रेशन उसको बेहतर रखें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और उसकी ऑक्सीजनेशन उसको बेहतर रखें, यानी खुली जगह पे हो, बहुत लोगों का इकट्ठा। बहुत से मौक़ों पे ऐसा होता है कि फालिज के जो मरीज़ होते हैं, बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे लोग उसे एक साइड रूम वाले कमरे में दाखिल करके इकट्ठे हो जाते हैं उसके इर्द गिर्द, और नतीजा ये निकलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इंसानों के अंदर से निकलती है वो उस बेचारे के लिए और उल्टा नीचे जाने का बायस बनती है। तो ये उसकी खिदमत नहीं कर रहे होते जो बहुत सारे अटेंडेंट्स जमा हो जाते हैं फालिज वाले के साथ, बल्कि उल्टा उसका नुकसान कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ जानना ज़रूरी है और हमारा कन्वे करना ज़रूरी है।